नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, कामिका एकादशी 2023 मुहूर्त और पारण समय नोट करें। कामिका एकादशी तिथि 12 जुलाई शाम 5:49 से 13 जुलाई शाम 6:24 तक रहेगा। एकादशी पूजा मुहूर्त 13 जुलाई सुबह 5:32 से सुबह 7:16 तक, सुबह 10:43 से दोपहर 3:45 तक। एकादशी व्रत समय 14 जुलाई सुबह 5:32 से सुबह 8:18 तक रहेगा। दोस्तों, प्रत्येक माह में 2 एकादशी व्रत रखे जाते हैं। सावन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को कामिका एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस बार कामिका एकादशी व्रत 13 जुलाई को है। सावन माह में पड़ने वाली एकादशी तिथि की कई विशेषताएं होती हैं। इस दिन भगवान विष्णु के साथ ही तुलसी जी की भी विधि विधान से पूजा की जाती है। इस व्रत को करने से भगवान विष्णु मनोकामना पूरी करते हैं। मान्यता है कि कामिका एकादशी का व्रत रखने वाले जातक को जीवन में किए गए समस्त पाप कर्मों से मुक्ति मिलती है और भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही व्यक्ति के जीवन में धन धान्य की कमी नहीं होती है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं, शास्त्रों में तत्व के अंतर्गत व्रतों की महिमा बताई गई है। इन व्रत में विकल्पों में सर्वोपरि एकादशी व्रत को कहा गया है। जैसे नदियों में गंगा, प्रकाशक तत्वों में सूर्य, देवताओं में भगवान विष्णु की प्रधानता है, वैसे ही एकादशी व्रत की प्रधानता है। धर्म शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति एकादशी का व्रत नियमित रूप से करता है वह जीवन में कभी भी संकटों से नहीं खिलता और उसके जीवन में धन और समृद्धि बनी रहती है। एकादशी व्रत करने के 26 फायदे बताए जाते हैं। इससे व्यक्ति के संचित पाप नष्ट हो जाते हैं। राक्षस, भूत, पिशाच आदि योनि में जन्म नहीं मिलता, मोक्ष मिलता है, सौभाग्य प्राप्त होता है, सर्व कार्य सिद्ध हो जाते हैं, निरोग जीवन की प्राप्त होती है, संकटों से बचा होता है, वैवाहिक जीवन बाधा मुक्त होता है, धन प्राप्त होकर समृद्धि आती है, शांति मिलती है, मोह माया बंधनों से मुक्ति मिलती है, हर प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती है, सिद्धि प्राप्त होती है, उपद्रव शांत होते हैं, जीवन में खुशहाली आती है, निर्धनता दूर होती है, खोया बिछड़ा सब फिर से वापस मिल जाता है, मित्रों को अधोगति से मुक्ति मिलती है, सोया भाग्य जाग जाता है, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, पुत्र पौत्र आदि लाभ होते हैं, शत्रु विरोधी परास्त हो जाते हैं, रोगों का नाश हो जाता है, कृति प्रसिद्धि मिलती है, वाजपेयी और अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है, जीवन में हर कार्य निर्विघ्न पूर्ण तरीके से संपन्न होता है। लेकिन यह व्रत हर व्यक्ति को शुभ फलदायी नहीं होता। धर्म शास्त्रों के अनुसार घर के ऐसी महिलाओं को एकादशी का व्रत कभी नहीं रखना चाहिए। इससे श्री हरि विष्णु का अपमान माना जाता है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे किन लोगों को ये व्रत की मनाही है और बताएंगे एकादशी के व्रत में क्या करने की मनाही है। जान लीजिए विस्तार से इन बातों को ताकि आपका व्रत भंग ना हो जाए और आपको एकादशी व्रत का पूर्ण फल मिले। दोस्तों, एकादशी भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित दिन है। साल भर बाकी कोई भी व्रत आप करें या ना करें, लेकिन एकादशी के व्रत को अगर ना किया जाए तो उसे घोर पाप लगता है और यह व्रत आपको पूरे श्रद्धा भाव से ही करना है। अगर सच्ची श्रद्धा ना हो तो आप इस व्रत को भूल जाएं। और ऐसे भी महिलाएं एकादशी का व्रत गलती से भी ना रखें, नहीं तो विष्णु जी रुष्ट हो जाएंगे, माँ लक्ष्मी की अकृपा हो जाएगी। ऐसे पाप से आपको नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। दोस्तों, तलाकशुदा व्यक्ति को एकादशी का व्रत नहीं रखना चाहिए। पति पत्नी एक दूसरे के पूरक होते हैं। पति और पत्नी दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, इसलिए दोनों जब कोई काम साथ में करते हैं तब सफलता जरूर मिलती है। जब ईश्वर की पूजा करने की बात आती है तब भी पति पत्नी का एक साथ पूजन व्रत करना अति उत्तम माना जाता है। दोनों में से किसी एक ने की हुई पूजा व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। पति पत्नी अगर किसी कारणवश अलग हो गए हैं और ऐसी स्थिति में आप पति से अलग होकर एकादशी का व्रत करते हैं तो इसे माँ लक्ष्मी अपमान माना जाता है। ऐसे में अगर आप अपने पति से अलग होकर एकादशी का व्रत करते हैं तो इसे पाप के समान माना जाता है। व्रती को विष्णु जी के क्रोध का सामना करना पड़ता है, व्रत भंग हो जाता है। इसलिए तलाकशुदा महिला एकादशी का व्रत कभी ना करें। व्रत आप तभी करें जब आप अपने पति के साथ मिलजुल कर रही हो। लड़ाई झगड़े करके पति से अलग होकर इस व्रत को नहीं किया जाता, क्योंकि इस व्रत में मुख से गलत शब्द निकालना भी पाप माना जाता है।
सनातन धर्म के ऐसे व्यक्ति जो लोगों से बातें तो अच्छी करते हैं लेकिन उनके प्रति मन में गलत विचार रखते हैं, ऐसे पुरुषों और महिलाओं को भी एकादशी का व्रत नहीं रखना चाहिए। मान्यता है कि कोई भी व्रत तभी फल देता है जब उसे पूरी श्रद्धा और अच्छी भावना से रखा जाए, इसलिए एकादशी का व्रत रखें तो किसी के भी प्रति मन में कोई गलत विचार और बदले की भावना लेकर न, अन्यथा श्री हरि नाराज हो जाते हैं। वैदिक नीति नियमों के अनुसार मासिक धर्म के दिनों में महिलाओं को धार्मिक कार्यों से दूर रहना चाहिए। इन दिनों में महिलाओं को मंदिर जाने की अनुमति नहीं होती, साथ ही पूजा पाठ की चीजें और भगवान की मूर्ति को स्पर्श करना भी अशुभ माना जाता है। लेकिन अगर व्रत के बीच किसी महिला को मासिक धर्म आ जाए तो व्रत तोड़ने की आवश्यकता नहीं है। आप दूसरों से दूरी बनाकर सभी नियमों का पालन कर सकती हैं। भगवान की प्रतिमा को छुए बिना पूजा के सामग्री से दूरी बनाकर ठीक वैसे ही पालन करें जैसे कि सामान्य दिनों में किया जाता है। आप मानस पूजा करें या पूजा किसी दूसरे से करा सकती है, इससे भी व्रत का उतना ही फल मिलेगा जो शास्त्रों में बताया गया है। दोस्त तो मासिक धर्म प्रकृति का चक्र है, इसमें इंसान का कोई दोष नहीं होता, ना ही इसमें कुछ बुराई है। और हर शुभ कार्य ईश्वर के प्रति आस्था इंसान के मन और विचारों से जुड़ा हुआ है। शरीर तो बस एक जरिया है, इसलिए पूरे श्रद्धा भाव से इन दिनों में भी आप अपनी परंपराओं को निभाकर सावधानी बरतकर इस व्रत को कर सकते हैं। दोस्तों, भारत में पति पत्नी के रिश्ते को बहुत अनमोल माना जाता है। इस रिश्ते को जोड़ते हैं अग्नि समक्ष शादी के 7 फेरे। हिंदू विवाह प्रणाली में 7 फेरों का अधिक महत्व है। शास्त्रों में इन सभी फेरों की अपनी महत्ता और अर्थ है। अगर 7 फेरे पूरे नहीं लिए जाते तो उस विवाह को अपूर्ण माना जाता है। तो अगर आपने हिंदू रीति के अनुसार 7 फेरे नहीं लिए हैं तो आप पवित्र एकादशी का व्रत भूलकर भी ना करें। इसकी कथा सुनना भी आपके लिए पाप के समान है। ऐसी स्थिति में आप एकादशी का व्रत कभी ना करें। तो जिन्होंने कोर्ट मैरिज है या फिर लिव इन रिलेशनशिप में जो लोग हैं वह एकादशी के व्रत को ना करें। शास्त्रों में इसकी मनाही है। पहले आप 7 फेरे लें, तभी आप एकादशी की पूजा या व्रत कर सकते हैं, किसी भी धार्मिक कार्य में शामिल हो सकते हैं। और अगर आप शास्त्रों के विरुद्ध ऐसा करते हैं तो यह घोर अनर्थकारी हो जाते हैं। विष्णु जी और महालक्ष्मी की अकृपा के पात्र आप बन जाते हैं। दोस्तों, गर्भावस्था के समय महिलाओं को अपने सेहत के साथ बच्चे का भी ध्यान रखना जरूरी होता है। गर्भावस्था के दौरान शरीर को ज्यादा प्रतिनियुक्त पदार्थों की आवश्यकता होती है। ऐसे में व्रत महिला और बच्चे दोनों को हानि पहुंच सकती है। गर्भावस्था के 3रे महीने में व्रत रखना ज्यादा नुकसानदेह माना जाता है। ऐसे में गर्भवती महिलाओं को वैद्य की सलाह अनुसार ही काम करना चाहिए। दोस्तों, कुंवारी कन्या पुरुष एकादशी का व्रत कर सकते हैं, लेकिन अधूरी शादी होने पर एकादशी का व्रत कभी ना करें। एकादशी का व्रत अगर आप नियम पूर्वक करते हैं, वर्जित चीजों का प्रयोग नहीं करते हैं, निषिद्ध आचरण से बचते हैं, तभी आपको व्रत का फल मिलता है। तो जानते हैं कि इस दिन क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन सी विशेष सावधानियां बरतनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएगा। दोस्तों, एकादशी के दिन यथाशक्ति दान करना चाहिए, परंतु स्वयं किसी का दिया हुआ अन्न कदापि ग्रहण ना करें। अड़ोस पड़ोस से कुछ मांग कर ना खाएं। व्रत के 1 दिन पहले से ही मांसाहार, मदिरा, प्याज, लहसुन आदि जैसे तामसिक पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन अगर आपको क्रोध आ जाए तो आप उसी क्षण पाप के भागीदार बन जाते हैं। इस दिन मीठे मधुर वचन बोलने चाहिए, अपशब्द मुंह से ना निकले। एकादशी के दिन आपको दुष्ट, चोर, पाखंडी, खराब आचरण वाले व्यक्ति से बात नहीं करनी चाहिए, ना ही किसी का दिल दुखाना चाहिए। अगर गलत ही से किसी निंदक से बात कर भी ली तो भगवान सूर्य नारायण के दर्शन कर धूप दीप से श्री हरि की पूजा कर क्षमा मांग लेनी चाहिए। एकादशी के 1 दिन पहले से आपको ब्रह्मचर्य संबंध नहीं बनाने चाहिए। भोग विलास से दूर रहना चाहिए, नहीं तो आपको नर्क में भी स्थान नहीं मिलेगा। इस दिन आप ब्रश ना करें, ना ही बबुल या नीम के दातुन का प्रयोग करें। आपको नींबू, जामुन या आम के पत्ते चबा लेने चाहिए और उंगली से मुंह साफ कर लेना चाहिए। इस दिन पेड़ से पत्ता तोड़ना भी वर्जित है।
तो आप गिरा हुआ पत्ता धोकर उसका सेवन करें या फिर आप पानी से 12 बार कुल्ला कर लें। फिर स्नान आदि कर्म निपटाकर मंदिर में जाकर गीता पाठ करें या पुरोहित से गीता या श्रवण करें। एकादशी की रात्रि को यथासंभव जागरण करके भजन कीर्तन करना चाहिए। एकादशी व्रत के दिन उस विशेष एकादशी की कथा का पठन या श्रवण अवश्य करें। व्रत कथा सुनने या पढ़ने से पाप नष्ट हो जाते हैं और व्रत के महत्व का पता चलता है। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु के मंत्र जाप किए बिना पूरा नहीं माना जाता। धन में वृद्धि और कष्टों से मुक्ति के लिए इस दिन श्री हरि की पूजा के दौरान मंत्रों का उच्चारण करें। आप विष्णु जी के महामंत्रों नमो भगवते वासुदेवाय इसका जाप कर सकते हैं। इस दिन व्रत संकल्प लेकर ही शुरू करें। संकल्प में भगवान विष्णु का स्मरण कर प्रार्थना करें और कहे कि हे त्रिलोकीनाथ, मेरी लाज आपके हाथ है। आप मुझे इस व्रत को पूरा करने की शक्ति प्रदान करें। दोस्तों, एकादशी के दिन गलती से भी घर में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इस दिन सूक्ष्म जीवों की मृत्यु आपके द्वारा हो सकती है। ऐसा पाप एकादशी के दिन आपके हाथों ना होने पाए, इसलिए घर की सफाई आप पहले से ही करके रखें। एकादशी के दिन नाखून, बाल आदि नहीं काटने चाहिए। दाढ़ी नहीं बनानी चाहिए, इससे दोष लगता है। विष्णु जी नाराज हो जाते हैं, व्रत टूट जाता है। व्रत के दिन साबुन, शैम्पू, तेल, पाउडर आदि बनावटी प्रसाधनों का शरीर पर प्रयोग न करें। व्रत के दिन मृतभाषी रहे, जितना हो सके कम बोले। कभी कभी ज्यादा बोलने पर बुरे शब्द मुंह से निकल सकते हैं और व्रत भंग हो सकता है। एकादशी के दिन आपको आम, अंगूर, केला, पिस्ता आदि अमृत फलों का सेवन करना चाहिए। व्रतधारी को गोभी, शलगम, पालक, गाजर आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी पर चावल का किसी भी प्रकार से प्रयोग करना वर्जित माना गया है। ना तो इसका सेवन करें, ना ही पूजा आदि कर्मों में इनका उपयोग करें। साथ ही बैंगन, मसूर की दाल, इनका भी सेवन ना करें। विष्णु पूजा में 2 चीजें हैं, कभी ना भूले, एक पंचामृत और दूसरा तुलसी के पत्ते। प्रत्येक वस्तु प्रभु को भोग लगाकर तथा तुलसी दल छोड़कर ग्रहण करना चाहिए। द्वादशी के दिन भोजन, मिष्ठान और दक्षिणा अवश्य देनी चाहिए, तभी व्रत सफल होता है। तो दोस्तों, सभी व्रतों में श्रेष्ठ एकादशी का व्रत अगर आप इन नियमों को ध्यान में रखते हुए विधिवत तरीके से करते हैं तो आप प्रभु की कृपा से कभी वंचित नहीं रह पाएंगे। हर कदम पर आपको उनका साथ, उनका शुभ आशीर्वाद मिलता ही रहेगा। आपकी उन्नति को कोई रोक नहीं पाएगा। दोस्तों, आइए जानते हैं कामिका एकादशी व्रत से होने वाले फायदे। पहला, जो व्यक्ति कामिका एकादशी व्रत पर तुलसी के पत्ते से भगवान विष्णु की पूजा करता है, वह सभी पाप दूर रहा है। इतना ही नहीं, तुलसी के पत्ते से पूजन करने का फल सोना दान करने के बराबर होता है। दूसरा, कामिका एकादशी का व्रत करने और विष्णु पूजा से व्यक्ति नीच योनि में नहीं जाता है, उसे वाजपेयी यज्ञ के बराबर पुण्य लाभ होता है। तीसरा, कामिका एकादशी वाले दिन भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा करने से गंगा या पवित्र तीर्थ स्थान पर स्नान करने के समान पुण्य प्राप्त होता है। चौथा, कामिका एकादशी की रात्रि में भगवान विष्णु के मंदिर में दीपक जलाएं। ऐसा करने से को अमृत पान के समान फल मिलता है। घी का दीप जलाने से व्यक्ति को मृत्यु के बाद सूर्यलोक में स्थान मिलता है। पांचवा, कामिका एकादशी व्रत करने से ब्रह्मा हत्या जैसे बड़े पाप से मुक्ति मिलती है। जो इस एकादशी व्रत कथा को सुनता है वह भी पाप मुक्त होकर मृत्यु के बाद वैकुंठ जाता है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।